नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं ये आज की क्लिप। पहली बार पंजाब में यह हालत हुई है कि पंजाब के 1.5 दर्जन जिले बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें 12 जिले तो बुरी तरह प्रभावित। कुल 23 जिले हैं पंजाब में और 23 में से 12 बुरी तरह प्रभावित हैं, जहां सब बहा जा रहा है। स्थिति यह है कि पशु बहे जा रहे हैं, लोग बहे जा रहे हैं, घर परिवार मतलब गांव के गांव समा गए और यह दशा हो गई है। इसके बाद में दुर्भाग्य यह है इस देश का कि भारत का प्रधानमंत्री, जो यहां पर लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने से पहले संगठन के मंत्री के तौर पे यहां पर रहा था, और वो ये कहता था कि मुझे तो राजनीति पंजाब ने सिखाई। सरदार प्रकाश सिंह बादल के पांव छूता था, उसने एक ट्वीट तक करना मुनासिब नहीं समझा, इस दर्द को साझा करना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल राहुल गांधी ने इस पर काम किया और इसका नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी ने उस दर्द को साझा किया, प्रधानमंत्री से मांग की और अपने लोगों को लगाया। उसका एक बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो खुद उतर गए उस बाढ़ में। और वहां पर एक जगह थी जहां पानी पूरे गांव को समा रहा था। उन लोगों ने पूरी रात मेहनत की और मेहनत करके वहां पर बंधा बना दिया, खुद बना दिया और बचा लिया उस गांव। लेकिन बाकी सब ड्रामे हो रहे हैं। साहब, जब ये ड्रामे हो रहे हो, अब चिट्ठी आप लिख रहे हैं कि हमें मदद दीजिए, वो पैसा हमारा रिलीज कीजिए, हमें राहत दीजिए, और जब उसी चीज की बात हो रही थी तो कह रहे थे हमें क्या जरूरत है। सब इस तरह की स्थिति में असल में मदारी के खेल में पंजाब के लोग बुरी तरह फंस गए और वो नतीजा ये हुआ है कि आप पठानकोट, और सबसे ज्यादा अहम क्यों है मयूर, अभी हमने भारत पाकिस्तान के बीच में एक संघर्ष देखा है जी, चूंकि तुरंत देखा है। मुझे याद है मैं 99 में उस समय ब्यूरो चीफ हुआ करता था अमर उजाला का अमृतसर में, और उस समय मैंने एक खबर लिखी थी कि रावी के पानी से तबाही मचाने की तैयारी में पाकिस्तान। और उस खबर का सोर्स ये था कि पाकिस्तान जिस समय पानी वो होता है तो उसको स्टोर कर रहा था, एक अवैध तौर पे बंदा बना रहा था। नदी कर्व करती, कभी पाकिस्तान जाती कभी भारत आती जी। कानून के तहत वो तब यूज कर सकते हैं, ट्रीटी के तहत, जब पूरी तरह उनके पास चला जाए, तब तक वो नहीं यूज करेंगे। लेकिन वो बीच में जहां कर्व की वहीं से उन्होंने पानी काटना शुरू कर दिया था और उसे स्टोर करके इसमें थे कि जब बारिश के दिन आएंगे, पानी ज्यादा होगा तो हम वो पानी छोड़ेंगे और नतीजा ये होगा कि वो नदी जैसे ही भारत में इंटर करेगी तो वो बॉर्डर के इलाके को बाढ़ में समा देगी और फिर हम जो करना चाहेंगे वो करेंगे। ये मैंने कारगिल युद्ध के दौरान लिखी थी कि ये भी पूरी साजिश की जा रही। बहरहाल उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी आए अमृतसर और इस पर एड्रेस किया गया और ये मामला सुलटा। लेकिन मैं यहीं पे कहूंगा, यही एक समस्या ये कि आज स्थिति बिल्कुल इतर है। आज वो बॉर्डर के इलाके पूरी बुरी तरह से बाढ़ में समाये हुए। यदि पाकिस्तान गलत नियत रख ले तो उसके लिए इतना आसान है आज की डेट में हमारे देश को नुकसान पहुंचाना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए, इतने बड़े बॉर्डर स्टेट को आपने असहाय बेसहारा छोड़ दिया है। तकलीफ इस बात की, और उस पंजाब को जो पंजाब सबकी मदद करता है। जब कोरोना के दौरान दुनिया के सारी जगह पे मदद मांगी जा रही थी, पंजाब के लोग खुद मदद कर रहे थे और दूसरों को दे रहे थे। जी, कुछ आप सवाल कर रहे थे। हाँ, मैं हमारे दर्शकों के लिए ये समझना चाहता हूँ कि बारिश तो वैसे भी हर बार अच्छी होती है, इस बार कुछ अति है, मतलब बहुत ज्यादा आती है हिमाचल और जम्मू और उस जगह पे। तो ऐसी स्थिति कभी पहले हुई हो कि इस तरह से भारी बाढ़ जो है, या तो बाढ़ का पानी घुसा हो पंजाब में, लेकिन जो त्रासदी की जो लेवल ऑफ जो इम्पैक्ट है
वो ऐसा पहले कभी हुआ है? और अगर नहीं हुआ है इस तरह का हाल पहले जो अभी हम देख रहे हैं, तो आपने पहले बता तो दिया कि बहुत सारा जो डीसिल्टिंग ये वो सब नहीं होना, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि सरकार, ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दोषी है या कुदरत ही कुछ उस तरह से है कि बच नहीं पाए इस बार? क्या नहीं मयूर जी, कुदरत दोषी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको, चूंकि पिछले लंबे समय से मैं रह रहा हूं, बीच में ठीक है मैं बाहर था, लेकिन फिर आया। मैं अभी करीब 20 साल से तो हूं, इसके पहले मैं 3 साल रहा। तो इस तरह से करके अपने 30 साल के कैरियर में सबसे ज्यादा वक्त मैंने करीब 23 साल पंजाब और इसी इलाके में गुजारे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक ये सारी चीजें कायदे से समझिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि यह स्थिति इन बहरहाल मैं 25 सालों के दौरान यदि कहूं तो कभी नहीं हुई थी। ये पहली बार 2023 में प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब प्रॉब्लम कहां से आई? जब बेतरतीब तमाम निर्माण हुए जो प्राकृतिक नदी नालों और सबको अवरुद्ध कर रहे थे, और उस भागम दौड़ में कंक्रीट के जंगल जो खड़े किए गए, उससे बुरे हालात बने। अब इन सारे हालातों में जो सबसे बड़ी चीज है, हिमाचल में जिस तरीके से सड़कों के नाम पे, दूसरे विकास के नाम पे जो बेतरतीब, जो अवैज्ञानिक था, जिसके खिलाफ ऑलरेडी पुरानी यदि इन्वायरमेंट की रिपोर्ट देखेंगे उसको दरकिनार करके किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का धंधा चमकाना था। अडानी का भी वहां पर अब आपको पता होगा सीमेंट का धंधा है। तो सारी चीजें उन सब के लिए रास्ते बनाने थे। तो ये सारी चीजों के चक्कर में बुरी स्थिति, क्योंकि पहले भी कटते थे पहाड़, ऐसा नहीं कि नहीं कटते थे, लेकिन वो वैज्ञानिक परीक्षण के बाद कटते थे। अब तो जबरदस्ती, नहीं नहीं यहां से काट दो, यहां से काट दो। अरे भाई स्टडी तो आ जाने दो, उसको तो देख लो। लेकिन नहीं देखा गया। उसका नतीजा ये हुआ 2023 में हिमाचल में बुरी स्थिति हुई, और उसके बाद से लगातार हो रही है, जो हिमाचल के 60 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बुरी हालत। दूसरी चीज, और ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, स्टेट का कोई प्रोजेक्ट नहीं। दूसरा आइए आप, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो हालत हुई है, आप जम्मू कश्मीर का इतिहास पता कर लीजिए। वहां पर 5 साल पहले तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। 2015 में एक बार जरूर थोड़ा सा आया था, लेकिन उसकी वजह थी कि एक पत्थर फंस गया था जो निकासी के रास्ते पे है पहाड़ का, उसके कारण वो प्रॉब्लम आई थी और थोड़ी देर रही थी, ठीक हो गई। लेकिन इसके बाद फिर नहीं हो। तो यदि अगर आपको इस विषय पर, पंजाब में जो बाढ़ आई है उस विषय पर पूरा वीडियो देखना है, तो हमारा चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल, उसमें आप देख सकते हैं। और ये हमारा दूसरा चैनल है जिसपे हम क्लिप्स दिखाते हैं जो बड़े वीडियो होते हैं उनकी। तो आपसे विनती है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बस इतना ही, धन्यवाद।